आप $1200 का फोन खरीदें और उसे फ्रीजर में रख दें। एप्पल ने एडमिट करके स्टेटमेंट जारी कर दी कि आईफोन 15 ओवरहीट हो रहा है, आईफोन 15 गर्म हो रहा है। कुछ भी क्या एप्पल आईफोन 15 के ओवरहीट होने को एक और सेलिंग पॉइंट बनाएगा कि आप उसके ऊपर रोटी भी बना सकते हैं? तो बात यहाँ तक पहुँच गई और हमें पता तक नहीं चला। सबसे पहली बार आईफोन के रिलीज के 11 दिन बाद आईफोन की प्राइस 2 दफा रिवाइज हुई, और वो भी पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव। एप्पल ने एप्पल स्टोर में 15 लाइनअप के लिए उसका बैक ग्लास मेंटेनेंस की प्राइस 50% कम कर दी है। क्या एप्पल ये एडमिट कर रहा है कि उनका 15 लाइनअप का बैक ग्लास 14 लाइनअप से ज्यादा बदतर है, क्योंकि 14 लाइनअप की बैक ग्लास मेंटेनेंस कम नहीं हुई है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और हम हैं टेकब्लेड। सब्सक्राइब टेकब्लेड। क्या आपने अभी तक आईफोन 15 सीरीज से कोई फोन खरीदा है? नहीं तो अभी रुक जाइए। क्यों? क्योंकि आज मैं आपको ऐसी नॉलेज देने वाला हूं जो आपको आईफोन 15 खरीदने से रोकेगी और जो बहुत अच्छी नॉलेज है। तो मैं हूं एहसन अली फ्रॉम टेकब्लेड और आज की वीडियो शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एप्पल का सीईओ टिम कुक खुद परेशान है कि उसने इस साल 2023 में क्या भंड मार दिया है, और वो भी प्रेस रिलीज करने का सोच रहा है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने प्राइस रिविजन भी किए हैं और उसने $30 और $60 आईफोन 15 के अंदर से कम भी किए हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने आईफोन 15 के बैक कवर ग्लास के पैसे भी कम कर दिए 50%। तो आज की वीडियो के अंदर हम लोग आपको 4 फॉल्ट्स बताएंगे जो आईफोन 15 के पूरे लाइनअप में, मतलब आईफोन 15 प्रो, आईफोन 15 प्लस, आईफोन 15 प्रो मैक्स, मतलब कुछ भी नहीं बचा। पूरे आईफोन की सीरीज के अंदर ये सारी फॉल्ट हैं। और उससे पहले कि आप उन यूट्यूबर्स के ऊपर जाएं जिनके वीडियोस के ऊपर 5 मिलियन व्यूज आए हैं आईफोन 15 प्रो मैक्स या आईफोन 15 के रिव्यू के ऊपर, तो रुक जाइए। क्यों? क्योंकि एप्पल जो है वो पीछे से उनको पैसे देता है $20-25,000 के वो उनके रिव्यू करें। तो आप अभी हमारी वीडियो देखें, क्योंकि हम लोग देंगे आपको अपना ऑनेस्ट रिव्यू और आपको अपना असल एक्सपीरियंस बताएंगे आईफोन 15 के बारे में। तो टेकब्लेड देने वाला है आपको अपना बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आईफोन 15 सीरीज के अंदर उसका सबसे पहला फॉल्ट है आईफोन का बैक ग्लास क्रैक होना। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो अपनी जेबों में फोन लेके फिरते हैं और स्पेशली बैक पॉकेट्स के अंदर, और फिर वो मेट्रोज और ट्रेन स्टेशन के अंदर घूम रहे होते हैं। और जैसे ही वो अपने फोन के साथ नीचे बैठ जाते हैं तो भाई आप अपने फोन को अल्लाह हाफिज कह दें और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप नीचे बैठते हैं तो फोन फौरन से कड़क होके क्रैक हो जाता है। तो ये है सबसे पहली फॉल्ट आईफोन 15 सीरीज के अंदर, जो है इसका क्रैक होना। आईफोन 15 की सेकेंड फॉल्ट है इसका चार्ज होते वक्त बहुत ही ज्यादा ओवरहीट होना। जी हाँ, इसकी और डिटेल हम लोग वीडियो के अंदर जाके आपको और बता देंगे, लेकिन अब चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पे। तीसरा फॉल्ट जो आईफोन 15 के अंदर है वो है कि वो 1 मीटर का ड्रॉप भी नहीं पा रहा है। क्या साबित करना चाहता है तू? इसका मतलब कि वो आईफोन 14 सीरीज से भी हार रहा है। जी हाँ, हम लोग आपके सामने कुछ यूट्यूबर्स की वीडियोस रखते हैं जो सही में ऑनेस्ट रिव्यू दे रहे हैं और आईफोन से पैसे नहीं ले रहे हैं, और वो दिखाते हैं कि आईफोन 15 जो है वो जब क्रैश टेस्ट उसका करते हैं, यहाँ पे उसका जब 1 मीटर ड्रॉप करते हैं तो वो फौरन से ही क्रैक हो जाता है, जबकि आईफोन 14 की जो सीरीज है कुछ भी नहीं होता उसको। आईफोन 15 सीरीज में उसकी 4th फॉल्ट है कि एप्पल समझ रहा था कि वो टाइटेनियम बॉडी इंट्रोड्यूस करके खला में पहुंच जाएंगे, मार्स, जुपिटर, प्लूटो तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ये सच नहीं है। क्यों नहीं? क्यों सच नहीं है? क्योंकि जो आईफोन 14 की सीरीज की बॉडी थी वो स्टेनलेस स्टील और एल्यूमिनियम की बनी हुई थी, जो आईफोन 15 की टाइटेनियम बॉडी से बहुत बेहतर है। क्योंकि आईफोन 15 की जो टाइटेनियम बॉडी है वो डिसकलरफाई हो रही है, मतलब कि उसका कलर चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के ऊपर फिंगरप्रिंट के निशान भी पड़ रहे हैं। तो आईफोन 15 की सबसे पहली फॉल्ट आ रही है वो है कि इसका बैक ग्लास थोड़े से भी प्रेशर के अंदर क्रच हो रहा है,
तो एक यूट्यूबर जो बहुत ही ऑनेस्ट रिव्यू करते हैं हर नए आईफोन रिलीज के ऊपर, जिसका नाम है जेरी रिग एवरीथिंग, उसने आईफोन 15 का टेस्ट किया और उसने उसको हर तरह के प्रेशर में डाला और उसका रिव्यू अभी हम लोग आपको बताते हैं। तो जेरी रिग एवरीथिंग जो बहुत ही फेमस यूट्यूबर है और हर नए फोन के रिलीज के ऊपर उसकी अनबॉक्सिंग और उसका रिव्यू करते हैं, चाहे वो ओप्पो, सैमसंग, आईफोन कोई सी भी कंपनी का हो, तो उन्होंने इस बार आईफोन 15 के रिलीज के ऊपर उसका रिव्यू किया और उसको स्ट्रेस टेस्ट के अंदर से गुजारा। तो जब उन्होंने उसको हल्का सा बेंड करके उसके बाद प्रेशर लगाया तो उसमें से आवाज आई। क्या आवाज थी वो? क्रिच। क्या? क्रिच क्रिच। जी हाँ, तो जैसे ही उन्होंने हल्का सा प्रेशर आईफोन 15 के ऊपर लगाया तो वो क्रच होके टूट गया, जबकि आईफोन 14 और आईफोन 14 प्रो मैक्स का बैक ग्लास इससे बहुत ज्यादा ड्यूरेबल था और वो खुद परेशान खड़ा रह गया। तो ये था हमारी आईफोन 15 के सबसे पहली फॉल्ट। अब दूसरी फॉल्ट पे जाने से पहले अगर अभी तक हमने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टेक और वीडियो को लाइक करें। और अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो दूसरा फॉल्ट जो आईफोन के लाइनअप में है वो है कि उसका चार्जिंग होते हुए उसकी ओवर हीटिंग हो रही है और एप्पल ने इसके साथ खुद एग्री किया है कि हाँ, एप्पल का फोन जो है वो चार्जिंग करते वक्त ओवर हीट हो रहा है। तो इसकी वजह से बहुत से लोग जो है वो अपना फोन फ्रीजर में रख रहे हैं उसको चार्ज करते वक्त। तो चलिए जी, अब हम लोग आपको पढ़ के सुनाते हैं कि एप्पल ने इस रिस्पॉन्स में क्या बोला। तो एप्पल बोलता है कि वी हैव आइडेंटिफाइड अ फ्यू कंडीशंस व्हिच कैन कॉज आईफोन टू रन वार्मर देन एक्सपेक्टेड। This device may feel warmer during the first few days after setting up or restoring the device because of increased background activity। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कि भाई एप्पल ने फोन रिलीज किया और खुद ही एडमिट कर रहे कि जी हाँ, हमारा ये नया फोन है $1200 का और भाई ये ओवरहीट हो रहा है। मतलब ये क्या चीज है भाई? बंदा पैसे जमा करके अपने आईफोन खरीदता है और आप अब खुद एडमिट कर रहे हो कि भाई हमारा आईफोन जो है वो ओवरहीट हो रहा है, ये हमारी प्रॉब्लम है और इसको हम लोग अभी सही करेंगे। ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई यार? ये क्या बात हुई? फिर और आगे जाते हुए कहते हैं कि we have also found a bug in iOS 17 that is impacting some users and will be addressed in a software update। मतलब कि भाई हमने जो है वो फोन बनाया पूरा साल लेके, क्योंकि हमारा तो सिर्फ एक ही फोन रिलीज होता है पूरे साल में, और वो भी जब हमने रिलीज किया तो भाई इसके बाद कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोई R&D नहीं हुई और जो डेवलपर्स है उन्होंने कुछ भी नहीं किया और उन्होंने जो है वो बग के साथ ही फोन को रिलीज कर दिया। और अब जो है ये सॉफ्टवेयर अपडेट से क्या पता वो भी ना हो कि उससे जो है वो फोन को सही करेंगे या उसकी बग निकालेंगे। फिर आगे खत्म करते हुए कहते हैं अनदर इशू हैज रिजॉल्व्ड दैट रीसेंट अपडेट्स टू थर्ड पार्टी एप्स that are causing them to overload the system. We are working with these app developers on fixes that are in the process of rolling out। मतलब कि ये भी कह रहे हैं कि इसमें और प्रॉब्लम्स हैं जो अपडेट होते हुए थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस ले आती हैं जो पूरे आईफोन के सिस्टम को ही ओवरलोड कर देती हैं। मतलब कि भाई आप जो है वो उन थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के पास जाके भीख मांगोगे, भाई आप हमारे फोन के साथ क्या कर रहे हो, भाई आपने क्या कर दी गलती? कोई तरीका है भीख मांगने का? अब वो उनसे जाएंगे, उनके साथ करेंगे और पता नहीं कितनी देर लग जाएगी इसमें। और बेचारे जो मिडिल क्लास लोग जो हर महीने $100 जमा करते हैं कि भाई साल के एंड में हमने नया आईफोन लेना है, और वो बेचारे जो है वो अपने पैसे जाया होते हुए देख रहे हैं अपने $1200 और सोचते होंगे कि भाई हम लोग इसको कहीं और इन्वेस्ट कर देते। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो भाई अब जो ये iOS 17 के बाद नया सॉफ्टवेयर लेके आएंगे जिससे आईफोन ओवरहीट नहीं होगा, तो ये तो प्रोसेसर एप्लीकेशन या फिर ARM प्रोसेसर्स हैं, मतलब ऑल रिस्क मशीन, जो सिर्फ आपकी प्रोसेसिंग को स्लो करते हैं जिससे आपका फोन ओवरहीट नहीं होगा। इतना तो हमारी टेकब्लेड की टीम को भी पता है। तो भाई इतना टेक्निकल और इतनी अच्छी तो हमारी टेकब्लेड की टीम भी है कि ये बता दे कि ये जो प्रॉब्लम है ये चिप की प्रॉब्लम होती है और ये चिप की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व नहीं हो सकती जब तक कि आप उसका हार्डवेयर चेंज ना करें। और इसके अलावा अगर कोई और सोल्यूशन है हमारे पास तो वो ये सोल्यूशन है कि आप जो है वो चिप को कम काम दे ताकि वो जो काम पहले ज्यादा परफॉर्म कर रहा था वो उसको ना करना पड़े, जिसकी वजह से वो ओवरहीट ना हो। तो इसकी वजह से आपके प्रोसेसिंग भी स्लो होगी फोन की। तो जितनी भी इंस्ट्रक्शंस ARM को दी जाती हैं वो होती हैं बिप्स, यानी बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। तो जो ARM प्रोसेसर है उसको बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन दी जाती है एक सेकेंड में। तो ये वही काम करेंगे कि ये जो बिप्स है उसको डिक्रीज कर देंगे ताकि जो प्रोसेसर है उसके ऊपर कम प्रेशर पड़े, जिससे वो
ज्यादा ओवरहीट ना हो। और अगर आप ये करेंगे तो भाई वही बात हो गई कि इसका जो प्रोसेसर चिप है वो जो है वो आईफोन 15 के सूटेबल रही नहीं। और जो ये एक बहुत हल्ला मचा रहे थे कि भाई A17 आ रहा है, तो भाई A17 क्या बच गया उसके अंदर। अब तो आपका आईफोन 15 जो है वो आईफोन 15 रहा ही नहीं, वो तो आईफोन 14 से भी बदतर हो गया। जो ये सब कह रहे थे कि A16 जो है वो बायोनिक चिप आ रही है आईफोन 14 के अंदर, और A17 जो है आईफोन 15 के अंदर और भी अच्छी होगी और फास्टर प्रोसेसिंग होगी। तो भाई आप इस ओवर हीटिंग के चक्कर में आपने जो है अपनी फोन की प्रोसेसिंग इतनी स्लो कर दी कि उसको खरीदने की कोई वजह ही नहीं रही। तो कोई जवाब है? कोई जवाब है? नहीं ना, कोई जवाब नहीं है। तो जो पाकिस्तानी यूट्यूबर इसका जवाब नहीं दे सका, वो टेकब्लेड ने आपको वो जवाब दे दिया है। तो अब हम लोग आते हैं इसके थर्ड फॉल्ट के ऊपर, जो है कि आईफोन 15 जो है वो एक नॉर्मल 1 मीटर का ड्रॉप भी सहल नहीं कर पा रहा है, और ये जो है एक बेसिक नॉर्मल ड्रॉप है। तो वैसे अगर बहुत ही हाई एडवांस जो है वो फ्लैगशिप प्रोजेक्ट जो होते हैं उनके अंदर जो ड्रॉप टेस्ट होता है वो है स्पीड ड्रॉप टेस्ट, जो 1.5 या 1.8 मीटर की हाइट से बहुत ही तेज स्पीड से फोन को ड्रॉप करते हैं और देखते हैं कि इसके फ्रंट ग्लास के ऊपर, इसके बैक ग्लास, इसके बैक डिजाइन के ऊपर या इसकी साइडों के ऊपर कोई स्क्रैचेस या स्क्रोशेस आ रहे हैं या फिर नहीं। और जबकि इधर एक ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर सैम कोल जो है वो आईफोन 15 का नॉर्मल ड्रॉप टेस्ट कर रहे हैं 1 मीटर की हाइट से, और वो तहस नहस हो रहा है। और ये खाली आईफोन 15 का ड्रॉप टेस्ट नहीं कर रहे, बल्कि इनके एक हाथ में आईफोन 15 है और दूसरे हाथ में आईफोन 14 है, और 1.5 मीटर तो दूर की बात आईफोन 15 1 मीटर का ड्रॉप भी नहीं सह पा रहा है, और उसकी साइड्स के ऊपर स्क्रैचेस और उसकी फ्रंट स्क्रीन फुल तबाह हो गई है। जबकि आईफोन 14 जो है उसको कुछ भी नहीं होगा। और अब आते हैं इसके फोर्थ और लास्ट पॉइंट के ऊपर, जो इसकी बहुत ही बड़ी फॉल्ट है, जिसका बहुत ही ज्यादा शोर मचा रहे थे, जो है इसकी टाइटेनियम बॉडी। जो कह रहे थे भाई टाइटेनियम बॉडी, और पता नहीं हमें मार्स, जुपिटर, प्लूटो तक पहुंचा रहे थे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और पता ही नहीं क्या समझ रहे थे कि हम लोग जो ट्रांसफॉर्मर बन जाएंगे, हमारे फोन ट्रांसफॉर्मर बन जाएंगे। तो ये नहीं है, क्योंकि जेरी रिग एवरीथिंग के रिव्यू के मुताबिक जो इसने कहा है कि आपके फोन के ऊपर हल्का सा भी टच होने से इसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ने और इसकी बॉडी जो है वो डिसकलर हो रही है। तो भाई जेरी रिग एवरीथिंग के कहने से आईफोन 15 की जो टाइटेनियम बॉडी है वो बहुत ही बड़ा फ्लॉप है, और आईफोन 14 बल्कि आईफोन 13 से भी ज्यादा बदतर इसकी बॉडी है, और आईफोन 13 और 14 की बॉडी इससे बहुत ही ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब भी आप इसको हल्का सा टच कर रहे हैं या हल्का से ये गिर रहा है कहीं पे, तो इसकी टाइटेनियम बॉडी के ऊपर जो है वो हर जगह स्क्रैचेस पड़ रहे हैं और वो डिसकलर हो रही है। और यहाँ तक नहीं, बल्कि आप जो है अगर इसको अपनी पॉकेट में रख रहे हो और आपकी फिंगर उसके ऊपर लग रही है, आप उसको यूज करें टाइपिंग के लिए, तो उसकी पूरी बॉडी के ऊपर जो है वो फिंगरप्रिंट्स के निशान हो जाते हैं। और इसके अलावा आप जब इसको अपने कार के डैशबोर्ड के ऊपर रखते हैं या फिर इसको हीट के पास कहीं पे रखते हैं, तो हीट की वजह से इसकी बॉडी जो है वो डिसकलर हो रही है, उसका कलर जो वो चेंज हो रहा है। और याद रखें आईफोन रिलीज हुआ है सितंबर 22 को, और अभी ये वीडियो बन रही है अक्टूबर के मंथ के अंदर, तो अभी एक पूरा महीना भी नहीं हुआ है और आईफोन जो है वो अपना कलर लूज करना शुरू कर दिया है। तो भाई ये तो ऐसी बात हो गई कि मैं जो वो हीरे वाले के पास से हीरे लेके घर गया, और जब घर गया तो 2-3 महीनों के बाद जो है वो हीरा जो है वो कोयला बन गया। सही कह रहे हो सर, आप बहुत सही कह रहे हो। तो भाई लोग जो है वो आईफोन्स को अभी तक रीसेल करते हैं। आईफोन 11, 12, 13 की सीरीज जो वो अभी भी रीसेल होती हैं और उनकी बॉडी परफेक्टली इंटैक्ट होती है। जबकि अब अगर आप 2-3 साल बाद जो है वो आईफोन 15 को रीसेल करने का सोचेंगे भी, तो अब उसको क्या रीसेल करेंगे अगर उसकी बॉडी जो है वो रीसेल के लिए फिट ही नहीं होगी। तो ये था हमारा आज का आईफोन 15 का प्रोडक्ट रिव्यू। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हमारे इस वीडियो का कोई एम नहीं था कि हम लोग आईफोन को नीचा दिखाएं। हम लोग खुद आईफोन और एंड्रॉइड लवर हैं, लेकिन हर इंसान से गलती होती है, और पहले भी बहुत सारे मोबाइल फोन्स ने गलतियां की थी और उन्होंने वो सुधारी भी थी। तो अब आईफोन का भी हक बनता है कि वो अपनी गलती को सुधारे और आईफोन 15 को इम्प्रूव करे। तो आईफोन को अब ये एडमिट करना चाहिए कि जैसे कि उन्होंने ये एडमिट किया था कि इनका फोन जो है वो ज्यादा गर्म हो रहा है, तो इसके बाद इनको ये भी एडमिट करना चाहिए कि इनका जो टाइटेनियम डिजाइन है बहुत ही बुरा है और इन्होंने ये चेंज करना चाहिए। और इसके साथ इनको ये भी बताना चाहिए कि इनका जो बैक ग्लास है वो भी बहुत सेंसिटिव है और वो भी चेंज होने वाली चीज है, और वो उन्होंने जो है वो इतना मजबूत नहीं बनाया जितना इन्होंने आईफोन 14 वाला ग्लास मजबूत बनाया था।
तो अब आईफोन को अपनी तरफ से एफर्ट दिखाना पड़ेगा और मेरे ख्याल में अब आगे आने वाले 6-7 महीनों में एप्पल को बहुत बड़ा लॉस होने वाला है और वो बहुत ज्यादा सफर करेगा, क्योंकि जितने भी जो है वो एप्पल के स्टॉक्स के अंदर जितने भी लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो सारे अब जो है वो हैरान है और परेशान है, क्योंकि उन्होंने जो है वो पहले सी बल्क के अंदर आईफोन खरीदे हुए थे कि भाई हम लोग जो है वो अब उनको और महंगा करके आगे बेचेंगे कस्टमर को। लेकिन अब जब इतना लॉस एप्पल को हो रहा है तो अब जितने भी लोगों ने वो स्टॉक खरीदे होंगे उनको कितना बड़ा लॉस हुआ होगा। तो अब इस वक्त मेरे ख्याल में आईफोन 15 को खरीदना बहुत बड़ी बेवकूफी है और जब तक इसके अंदर ये इंप्रूवमेंट्स ना लाई जाएं जब तक आईफोन 15 को खरीदना बिल्कुल बेकार है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें।